हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल ज़मीन की सच्चाई में। दोस्तों, ज़मीन की सच्चाई एकमात्र ऐसा चैनल है जो ज़मीन से जुड़ी समस्याओं के बारे में, यहाँ तक कि उनसे होने वाले समाधान के बारे में, उनसे होने वाली परेशानियों के बारे में आपको सुझाव देता है, आपको अवेयर करता है, आपको जागरूक भी करता है। तो ऐसी ही कुछ समस्याओं को आज हम लेकर आ चुके हैं। दोस्तों, ऐसे जैसे कि मान लीजिए आप कोई भी खतौनी वगैरह चेक करते हैं, फिर करवाने जाते हैं, तो आप बिना 1 रुपए दिए कैसे आप खुद से कैसे चेक कर सकते हैं? और ऐसे कौन-कौन से शब्द हैं जो कि आपको देखते ही आपको आप अपने पीछे कदम हटा लेने हैं, तो पीछे हट जाने हैं? जी हाँ दोस्तों, आज हम वैसा ही टॉपिक लेकर आ चुके हैं। और इस खतौने वाले टॉपिक के आखिर हम ये भी बताएंगे वीडियो के एंड में कि जमीन लेने का सही तरीका क्या है, स्टेप बाय स्टेप। तो बने रहिए इस वीडियो के एंड तक, आप लोग ध्यान दीजिएगा। और हाँ, अभी तक जिन भी लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्द से जल्द वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसा इंफॉर्मेशन पूरे यूट्यूब हिस्ट्री में आपको ऐसा नहीं मिलेगा, सिर्फ हम आपको देते रहेंगे। क्योंकि जमीन की सच्चाई चैनल है, आपको ऐसे जितने भी इंफॉर्मेशन है, जमीन से जुड़ी समस्या आपको सिर्फ वही देता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमारा टॉपिक क्या है? खतौनी में ये शब्द दिखे तो जमीन मत खरीदना, वरना केस पक्का है। सोचिए, आप पैसा भी देकर जमीन खरीदिए और केस भी हो जाए, तो कैसा लगेगा आपको? जाहिर सी बात है, बुरा लगेगा। हार्ट अटैक आने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे आपको, जो कि हमेशा सबको आता ही रहता है। नॉर्मल सी बात हो गई, थोड़ा सा प्रेशर बढ़ा, हार्ट अटैक आ गया। तो ऐसा ही हम जो है लेकर आ गए हैं टॉपिक वगैरह। और आज हमने जो क्वेश्चन जब हमने तैयार किए हैं, वो सबसे अलग और सबसे हट करके हैं। और इसके अलावा भी अगर अभी कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स से मैसेज कर सकते हैं, मैं इसके आपको जवाब दे दूंगा। अगर बहुत ज्यादा बड़ी परेशानी वाले क्वेश्चन रहेंगे तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से समझाऊंगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमारा क्या है? पहला, लोग खतौनी देखकर भी क्यों फंस जाते हैं? लोग खतौनी देखकर क्यों फंस जाते हैं? सबसे पहला कारण तो उनको पढ़ना नहीं आता, उनको उसके बारे में पता ही नहीं है। सिर्फ बोल देते हैं कि हाँ वो मेरी जमीन है, जो बेचने वाला है वो बोल देता है कि वो मेरी जमीन है, चलिए आप खरीद लीजिए, और आपको खरीदना भी है, आपने देखा कि भाई सस्ता भी मिल रहा है। तो अक्सर लोग यही फंस जाते हैं, क्योंकि कभी भी कोई किसी भी जमीन को सिर्फ पेपर पे देखकर नहीं खरीदा जाता। कई इसके मामले हैं, कौन कौन से तरीके हैं, आज हम जानेंगे, आपको आगे टॉपिक में हम बताएंगे आपको। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। दूसरा क्या है? खतौनी का सबसे खतरनाक शब्द विवाद। सोचिए दोस्तों, खतौनी का सबसे खतरनाक, सबसे बड़ा, सबसे पहला खतरनाक शब्द विवाद। आप क्या सोचिए, ये पता नहीं क्या लिखा है, आप जमीन खरीदी, आप इसे जमीन नहीं खरीदी, उस पर चल रहे विवाद को भी खरीदा है आपने। अब वो पर्सन आप झेलेंगे, ना आप उस जमीन पे कंस्ट्रक्शन करा पाएंगे, ना ही कुछ कर पाएंगे। विवाद का मतलब होता है झगड़ा, कोई केस चल रहा हो, कोई दिक्कत चल रहा हो, उस पे विवाद है, वो मामला सुलझा नहीं है, ये सब मामले होते हैं, उसको बोलते विवाद। यानी कि जमीन के खरीदारी से लेकर उसके टेंशन तक को खरीदना, जो कि एजेंट आपको नहीं बताता है, और आप फंस जाते हैं। क्यों? सस्ती जमीन। क्यों सस्ती जमीन? इस सस्ती जमीन के लिए आपने आपके लाखों रुपए बर्बाद कर दिए। आपने सोचा कि मैं सस्ती जमीन खरीद लूंगा, बहुत ही मुनाफे से मुझे मिल रहा है, किसी को भी कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। आपने जमीन खरीदा अपने सपनों का आशियाना बनाने के लिए, और आप गए फंस, मामला का फंस गया। सोचिए दोस्तों। दूसरा क्या है? ध्यान दीजिए, ग्राम समाज या सरकारी दर्ज। ग्राम समाज को ये आबादी वाली बोलते हैं। आबादी जमीन जो सरकार की अपनी जमीन होती है, ग्राम समाज की जमीन होती है, अगर वो दिख जाए तो आपको नहीं खरीदना है। क्यों? कि वो ग्राम पंचायत की जमीन है, आप उसको रजिस्टर्ड नहीं करवा सकते। अगर कोई एजेंट बेचता है आपको बहुत ही फ्रॉडली तरीके से, तो आपकी दिक्कत है, क्योंकि आपने पेपर चेक नहीं करवाया, उसका प्रॉपर लीगल तरीके से वेरीफाई नहीं करवाया, लोग फंस जाते हैं। और दूसरा सरकारी दर्ज। अगर खतौनी में आपको दिख गया कि सरकारी दर्ज है, यानी कि ये जमीन जो है सरकार के अपने अकाउंट में ही जमीन है, उसके अधीन आती है। तट्टा की जमीन हो गई, लीज वाली जो जमीन हो गई वो हो गई,
इसमें आबादी भी हो गया। बहुत ही होता है कि जैसे कई लोगों को जमीन सरकार बांट देती है, वो भी हो गया, तो उस जमीन को आप बेच नहीं सकते। ये सब दिक्कत होता है। अब लोग इसी के अधीन फंस जाते हैं। इसके जो विपरीत में लोग फंस जाते हैं। कैसे फंस जाते हैं? सस्ता देखकर। सबसे बड़ा शब्द है सस्ती जमीन। जिस एरिया की जमीन 50 लाख रुपए चल रही है, आपको 5 लाख में मिल जाए, कौन नहीं पूछेगा? सोचेगा भाई किसी को काने कान खबर पता नहीं चलना चाहिए, मैं सुमड़ी ले जाके ले लेता हूँ सर, किसी को पता चल जाएगा तो मेरे यहाँ से जमीन चली जाएगी, आप फंस जाएंगे। ये फंस जाते हैं लोग। जो जमीन कभी भी सुमड़ी में नहीं करना चाहिए, चुप्पे चुप्पे नहीं करना चाहिए। अब जमीन खरीदे तो अगल बगल भी पता कीजिए लोगों से, ध्यान दीजिएगा। और कई मामलों में ऐसी जमीन को रजिस्टर्ड भी करवा दिया जाता है। कई एजेंट जो है लेखपाल वगैरह, करप्शन हर जगह है, करप्शन हर जगह है। कई मामलों में कई लोग इधर का उधर नंबर घुमा करके जमीन बेच देते हैं और लोग खरीदते घर बना के रहने लगते हैं। लेकिन अचानक एक झटके में एक बैग जो है सडनली अचानक सरप्राइज मिलेगा आपको टिन नोटिस के जरिए, आयकर नोटिस स्टे का, आयकर नोटिस घर खाली करने का, क्योंकि जमीन आपकी है ही नहीं। क्योंकि सरकार अभी सोई हुई है कि जब डरेगी तो आपको उठा फेंक देगी। सोचिए, उठा के बाहर के फेंक देगी झाड़ू से आपको। इस चौथा क्या है? कब्जा मात्र लिखा हो तो सावधान। खतौनी में अगर किसी ने कोई जमीन बेच रहा है आपको, अब उसमें कब्जा मात्र लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि जमीन उसका मालिकाना नहीं है, सिर्फ उसका उस पर कब्जा है, सिर्फ उसका उस पर कब्जा है। और लोग जो है जमीन खरीद लेते हैं, बाद में पछताते हैं। रजिस्ट्री हो जाएगी लेकिन नामांतरण नहीं होगा। जब तक नामांतरण नहीं होता तब तक जमीन आपकी नहीं होती है। नामांतरण होगा ही नहीं। नामांतरण में भाई सिर्फ कब्जा लिखा हुआ है, मालिक कोई और है, क्योंकि उस पर केस चल रहा है। मालिक में और कब्जा धारक केस दोनों चल रहा है। उस पर केस चलता रहेगा जन्मांतर। और केस छोटा मोटा नहीं होता है। 10 साल से 20 साल मैंने अपनी जमीन नहीं खरीदी, उसका केस भी खरीद लिया आपने, केस के चलता ही रहेगा। आप सीधा कि मैं जमीन खरीद दूंगा, सस्ती जमीन, ये सबसे बड़ा शब्द है सस्ती जमीन। इसी के झांसे में लोग आ जाते हैं, इधर आपको फंसा लेते हैं सिर्फ अपने 2% के लालच में, और आप सस्ती जमीन के लालच से फंस भी जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, लोग सस्ती जमीन के चक्कर में ऐसी चीजें भी ले लेते हैं जो सोचते हैं कि अपने सपनों का आशियाना बनाएंगी, फिर उस पर तो केस रहेगा। अगर आप जाएंगे उस पर कुछ घर बनाने तो मिल जाएगा आपको नोटिस, क्या कहते उसका स्टे का, स्टे का। और स्टे लगते ही आप न उस पर कोई कंस्ट्रक्शन करा पाएंगे, न उसको बेच पाएंगे, और न इसको आप रख पाएंगे। यानी कि आप अगर पान खा रहे हैं तो ना आप उसको फूक पाएंगे, ना निगल पाएंगे, और ना ही चबा पाएंगे। सेम वही मुहावरा यहाँ फिट बैठता है। और अभी भी आपने इतने देर तक वीडियो देखते आ गए, लेकिन अभी भी आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्द से जल्द आप कर ही दीजिए। आप कर दीजिए, बहुत हो गया। काम सब्सक्राइब करके काम खत्म कीजिए, क्योंकि ऐसा इंफॉर्मेशन खुल के आपकी अपनी शुद्ध भाषा हिंदी में कोई नहीं बताएगा आपको। पूरे यूट्यूब को खनार लेंगे, पानी फेंक करके साफ भी कर लेंगे यूट्यूब को, तब आपको ऐसा इंफॉर्मेशन ऐसे शुद्ध भाषा में इस तरह बोर्ड पर लिख करके स्टेप बाय स्टेप कोई आपको नहीं समझाएगा। सिर्फ आपको जमीन की सच्चाई चैनल ही आपको समझाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ध्यान दीजिएगा, बार बार नाम बदलने का खेल सबसे बड़ा खेल है दोस्तों। आपको अभी देखा आपने, 1 साल पहले किसी और का नाम था, 1 साल बाद किसी और का नाम है, फिर 6 महीने बाद किसी और का नाम है खतौनी पे। तो वो जमीन से आपको सावधान हो जाना है। आपको कैसे पता चलेगा कि ये नाम बाबा बदल रहा है? आपको बताएगा वकील। आप खतौनी लीजिए, खतौनी लेकर वकील के पास जाइए, 400-500 रुपए वकील लेगा, आपको पूरी हिस्ट्री खंगार देगा उस खतौनी के जमीन के मालिक की।
पूरी हिस्ट्री चेक कीजिए। अगर बार बार हर साल में 2 बार 1 बार नाम बदल रहा है, समझ जाइए जमीन में कोई घपला है भाई साहब। अब आपको जमीन के बारे में सोचना ही नहीं है। वकील आपको बता देगा भाई जमीन सही नहीं है, आपके लेने लायक नहीं है, आप कदम पीछे ले लीजिए। कितनी भी सस्ती जमीन हो, फ्री में भी मिले तो मत लीजिएगा, क्योंकि ये मामला गड़बड़ है, ये फ्रॉडगिरी का मामला है, भावना परेशान करने वाला है, आपकी कमाई को डुबाने वाला है, नहीं लेना है आपको। छठवां और सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं, लोग सिर्फ एजेंट के माध्यम से जमीन लेते हैं और ये नहीं देखते उस जमीन पे किसकी जमीन है, किसका कब्जा है, उसकी है भी कि नहीं, लोग वेरिफिकेशन नहीं करवाते हैं। अब देखिए मैं आपको बताता हूं कि जमीन लेने का सबसे सही तरीका क्या है। ये छठवां हमारा क्वेश्चन है, इसी के आधार पर मैं आपको बताता हूँ जमीन लेने का सबसे सही तरीका क्या है और सबसे बड़ी गलती लोग कहाँ कर देते हैं। आपको लेना है खतौनी, खतौनी आपको ले ली है और लेकर सीधा जाना है कहाँ, कचहरी वकील के पास, आपके घर वाले वकील के पास नहीं, नहीं कि आपके पड़ोस के वकील के पास। उस वकील को पकड़ना है कचहरी में जाकर, क्योंकि वहां पे संख्या ज्यादा होगी रहेगी, ऑप्शन आपके पास ज्यादा रहेंगी। और उस वकील को पकड़िए जो इस जमीनी मामला को देखता हो, सिर्फ उसी को पकड़ना है। देखिएगा स्टेप बाय स्टेप वकील, उसको देने हैं पैसे कितना, 500 रुपए, 500 लेगा या फिर 1000 लेगा, उससे ज्यादा नहीं देगा आपको। और वो क्या करता है, वो करेगा मुआयना, वो करेगा मुआयना आपके कागज का, आपने जो खतौनी दिया है वो पूरी हिस्ट्री चेक करेगा, स्टेप बाय स्टेप, उसे पीछे कैसा था कैसा नहीं था, कोई केस तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है, क्योंकि उसने आपसे पैसे लिए, उसका वो काम है चेक करने का। जो मैं आपको बता रहा हूँ तरीका, इस तरीके से अगर आप जमीन लेंगे तो आप सेफ रहेंगे, आप गलती करने से बच सकते हैं, किसी को झांसे में आने से बच सकते हैं और एकदम सेफ तरीके से जमीन ले सकते हैं आप, क्योंकि शायद कोई दिक्कत नहीं आपको नहीं होगी। मुआयना कराएंगे तकरीबन 20 साल का, 20 साल यानी कि 2 फसली, 20 साल तकरीबन 2 फसली तक का आपको चेक कराना है, पूरी हिस्ट्री करना दीजिए। और वकील को बोलिए आप अस्थिर चेक कीजिए, कोई घबराने वाली बात नहीं है, 1 से 2 दिन का समय आप लीजिए, पूरे अच्छे साथ चेक कीजिए, मुझे कोई भी कमी नहीं चाहिए। वकील आपको चेक करके बताएगा, कोई दिक्कत रहेगा तो आपको पहले ही अवेयर कर देगा, आपको अपने कदम पीछे ले लेने, जमीन के बारे में आपको भूल जाना। अगर सही रहेगा तो बोलेगा भाई जमीन सही है, आपको जमीन ले लेना है। तो अब आप क्या करना है, आपको मुआयना करने के बाद सीधा जाना है उस जमीन के पास जो जमीन को आप खरीदने वाले हैं। अब वहां पे अगर आप किसी एजेंट के माध्यम से उसको बोलना है कि भाई साहब मालिक को बुलाकर लेकर आ जाइए, या फिर आप किसी जिसे जमीन खरीद रहे हैं आपको डायरेक्ट बात उससे है मालिक से, तो सीधा मालिक को फोन करके बुला लीजिए और कहिए भाई मुझे इस जमीन पर चाहिए कब्जा। क्या चाहिए, कब्जा चाहिए। कब्जा का मतलब ये नहीं है कि मुझे मैं खड़ा हो जाऊंगा और ये जमीन मेरी हो गई, नहीं, ये कब्जा का मतलब होता है चौतरफी पूरी बाउंड्री कराइए, पक्की बाउंड्री, पूरी पक्की ईंट से बाउंड्री कराइए, अपने हाइट के मुताबिक कितना आपको हाइट चाहिए। ऐसा नहीं कि 4 खंबे गाड़े मेरा हो गया तार से ये दिन, नहीं, ऐसे नहीं करना है। कब्जा का मतलब पूरी पक्की बाउंड्री। और अरे आपको रजिस्ट्री नहीं करानी है, आपको मैं सब स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, और आपको पैसे भी अभी भी नहीं देंगे, आपको बाउंड्री ले लेनी है। कई मामलों में ऐसा देखा गया है कि कब्जा लेने के वक्त जो आपत्ति कागजी रूप में नहीं होती है वो जमीनी तौर पे होती है, तो कब्जा जब भी आप लेने जाएंगे तो जिनको भी परेशानी रहेगी, कोई भी आपत्ति रहेगी, वो सामने आ जाएंगे। सामने आने का मतलब आप कदम पीछे ले लेंगे, आपने जो ईंट के पैसे खर्च कर रखे हैं उस मालिक से या फिर उस एजेंट से आप ले सकते हैं, आपको दे देगा, वो तरीका ही वही है। नहीं देगा धड़ा करके लीजिए, क्यों नहीं देगा, पुलिस केस कीजिए, देगा आपको पैसा। आपने अगर मान लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, आपने बाउंड्री करा ली, बहुत अच्छा। अब आपको आना है बैंक। सोचिए दोस्तों, इसमें सबसे बड़ा अहम किरदार निभाता है बैंक।
तो कि आपको पैसा एक भी रुपए कैश नहीं देना है। कैश को गोली मारिए, भूल जाइए आप। गोली मारने का मतलब सच में नहीं गोली मारना है, मतलब भूल जाने को बोल रहा हूँ मैं। भूल जाइए आप। हाँ, आप भूल जाइए, गोली नहीं मारना है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्राइम बहुत ही बड़ा वर्ड है, क्राइम बहुत अच्छा सी। तो आप मान लीजिए वो का कैश भूल जाइए। अगर आपको एजेंट को भी पैसे देने हैं तो आप भी कैश मत दीजिएगा, ऑनलाइन यानी कि बैंक का सहारा लीजिए। आपको जाना है बैंक, आपको वहां से करना है आरटीजीएस। अब कई लोग सोचेंगे कि भाई आरटीजीएस ही क्यों करेंगे हम, और अगर हमको जो है कैश नहीं देना है, बैंक के थ्रू पैसे देना है, तो हम डायरेक्ट उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर भी कर सकते हैं। लेकिन नहीं दोस्तों, आपको आरटीजीएस इसलिए करना है, जैसे आप यूपीआई पे आप पेमेंट करने के वक्त आप किस पर्पज से पेमेंट कर रहे हैं वो भी लिख सकते हैं। सेम वैसे ही आरटीजीएस में भी आप लिख सकते हैं कि मैं जमीन लेने हेतु पेमेंट कर रहा हूं, तो सरकारी रिकॉर्ड में रहेगा, बैंक के अपने रिकॉर्ड में रहेगा, वो लिखा रहेगा। ये यहाँ तो कहता है। उसके बाद आपको आना है कहाँ, रजिस्ट्री। रजिस्ट्री लेनी है आपको। और रजिस्ट्री लेने में सबसे बड़ा गलती लोग जो करते हैं, लोगों ने अगर इस जमीन का पेमेंट किया है 10 लाख रुपए, और यहाँ पे सरकारी जो रेट चल रहा है वो 1 लाख रुपए है, तो लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कि अगर हम 10 लाख रुपए लिखवाएंगे तो हमारी जमीन की जो रजिस्ट्री की जो फीस है वो लगेगा अच्छा खासा। तो लोग उसे बचने के लिए सोचते हैं कि हम सरकारी रेट पे लिखवाएंगे, वहां पर सरकारी रेट चल रहा है 1 लाख रुपए उस एरिए की, तो 1 लाख रुपए लिखाएंगे तो हमारा बहुत छोटा सा मामूली सा रकम लगेगा, लिखवाई। लोग अक्सर गलती यही करते हैं। कल को मान लीजिएगा कोई दिक्कत होता है, आपको पूरे पैसे वापस लेने होंगे, ताकि आप जब कानून का सहारा लेंगे तो जब आपके रजिस्ट्री पेपर चेक की जाएगी तो उसमें लिखा रहेगा 1 लाख रुपए। अब आप बोलेंगे नहीं, मैं 10 लाख रुपए दिए थे, हमारे पास बैंक का सबूत है। सिर्फ बैंक का सबूत मायने नहीं रखेगा, आपको हर स्टेप को फॉलो करना होगा। भाई रजिस्ट्री पेपर में तो 1 लाख रुपए लिखे, कोर्ट आपको 1 लाख रुपए दिलवा देगा। लेकिन अगर भाई अगर आप 10 लाख रुपए लिखवाए रहेंगे तो आपको ज्यादा फायदा करेगा, थोड़ा सा रकम ज्यादा लगेगा रजिस्ट्री की फीस में, बहुत बेहतर रहेगा। मान लीजिए आपको बैंक लोन लेना हो, आपको मान लीजिए कोई भी सरकारी प्रोजेक्ट वहां आ रहा, तो उसमें जमीन आपकी जा रही हो, उसमें आपको ज्यादा फायदा मिलेगा, इसके हिसाब से आपको मुआवजा मिलेगा, बैंक लोन आपको अच्छा खासा मोटा रकम देगा, कई मामले फायदे होते हैं। आप हमेशा वही रकम लिखवाइए जो रकम आप यार जो रकम आपने पे किया है, क्योंकि उससे आपकी मालियत बढ़ जाएगी, आपकी जमीन की वैल्यू आपकी जमीन की बढ़ जाएगी। आपने वो करा लिया रजिस्ट्री का बाद कराना है आपको 15 दिन वेट करना है, 15 से 20 दिन वेट करें। उसके बाद आपको करना है नामांतरण। सबसे आखिरी स्टेप जमीन का रजिस्ट्री के बाद, क्योंकि रजिस्ट्री सिर्फ एक मात्र तरीका है जमीन को खरीदने का, एक पैसों से, क्योंकि आप कोई पेपर से ही खरीद सकते हैं जमीन, तो वो एक पेपर पे एक नोट है कि आपने जमीन खरीदी है, लेकिन उस जमीन पे आपका नाम अभी भी नहीं चढ़ा है, उस जमीन पे अभी भी नाम रजिस्ट्री के वक्त तक उसी आदमी का रहता है जिससे आपने जमीन खरीदी है, पुराने वाले मालिक का ही। तो जब रजिस्ट्री हो जाती है तो 15 से 20 दिन बाद ही नामांतरण होता है। कई वक्त जो है वकील भूल जाते हैं, कई केस में देखा गया है। तो आपको जमीन है, आपने पैसे खर्च किए, आपको ध्यान देना है। जहां 15 या 20 दिन हो जाता है, आप सीधा भी फाइल लीजिए और उठा कर सर भी मार दीजिए वकील के। देखिए सच में नहीं मारना है, बेचारा मर जाएगा। आपको सिर्फ उसके सामने बोलने हैं और कहने हैं भाई मैं फाइल लेकर आ गया हूँ, मेरा नामांतरण के लिए आप अप्लाई कर दीजिए। अगर वो अप्लाई कर दिया रहेगा तो बहुत अच्छा, नहीं किया रहेगा तो उस टाइम अप्लाई कर देगा। और अप्लाई करने के 1 हफ्ते बाद ही आप जो है ऑनलाइन अपनी खतौनी चेक कर दे रही है अपनी जमीन की। आपको भी तरीका सीखनी चाहिए, अगर आपको सीख नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको वीडियो बना दूंगा, उसके बारे में आप लोग समझ सकते हैं। तो आप चेक कर दे रही है, जहां आपका नाम आ गया खतौनी में, जो रकबा आपने दिखवाया था वो रकबा पूरा उस पर दिख रहा है, जो अंश यानी कि रकबा यानी कि जितनी जमीन आपने खरीदी थी उतना जमीन का अंश उस पर दिखाया जा रहा है, तो आप अस्थिर हो सकते हैं। अगर उसमें कोई नाम की गलतियां की है या तो कोई रकबा गलती है तो आप तुरंत उसमें फिर से अपील कर सकते हैं सुधार के लिए।
क्योंकि स्टार्टिंग में सुधार किया जा सकता है, ज्यादा देर होने के बाद इसमें सुधार नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, ये अगर स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करेंगे तो आप एक जमीन लेने का सेफ तरीका ये है। ये जो तरीका है ये सेफ तरीका है, सेफ तरीका। जमीन जमीन का सबसे सेफ तरीका ये है, आपको स्टेप बाय स्टेप इसी को फॉलो करना है अगर जमीन आप लेने वाले हैं तो। और इस टॉपिक के हिसाब से मैं आपको सबसे सेफ तरीका, सेफ जो लिखित एडवाइस दूंगा वो क्या दूंगा, ध्यान दीजिएगा। हमारी साख सलाह यही है कि सिर्फ रजिस्ट्री देखकर कभी जमीन न खरीदे। खतौनी के हर शब्द को पढ़ें तो किसी जानकार से जांच करें, जांच जरूर कराएं। एक दिन की जांच आपको सालों की कोर्ट कचहरी से बचा सकती है। जो कि मैं आपको बोलता रहता हूं, जमीन लेने से पहले हमेशा वकील सबसे अहम भूमिका निभाता है। आप वकील से अपने डॉक्यूमेंट चेक कराएं तभी आप जमीन ले सकते हैं, और तभी आपको लेना ही चाहिए। नहीं तो आपकी सालों की कमाई कहीं भी चली जाएगी भाई साहब। आपके घर में पैसों का पेड़ नहीं है, कोई मनी प्लांट आपने नहीं लगाया तो आजकल चल रहा है वो डेस्क पे मनी प्लांट काटो वाला लगा देंगे, तो सिर्फ एक फैशन है, शो है। अब कुछ पैसे नहीं आते हैं, सिर्फ कहने को मनी प्लांट है, छूने जाएंगे तो उसमें कांटे ही लगे हैं। तो आपने बहुत मेहनत से पैसे कमाए हैं, अब सोच समझ कर कहीं उसको इन्वेस्ट कीजिए, कुछ खरीदिए, कुछ बेचिए। आपकी कोई भी अगर समस्या हो जो आपको कोई वकील नहीं बता रहा हो, कोई कानून आपको नहीं बता रहा हो, आप उससे परेशान हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। हम उसका समाधान आपको बताएंगे, उसके तरीके बताएंगे आपको, कैसे उससे निकला जा सकता है, कैसे उससे बचा जा सकता है। और अभी तक इस वीडियो को आपने लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्द से जल्द वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस वीडियो को उन लोगों तक शेयर भी कीजिए जो लोग जमीन लेने वाले हैं, अपने दोस्तों तक, रिश्तेदारों तक, या फिर इन परेशानी से वो घिरे हुए हैं, उनको भी ये बातें पता चलना चाहिए। क्योंकि हमने जो प्रण लिया है आपको जागरूक करने का, हिंदुस्तान की जनता को जागरूक करने का, वो हम करके रहेंगे। आप क्यों नहीं जागरूक होंगे, आप जागरूक होके रहेंगे, हम कर ही के रहेंगे। आपके साथ कोई भी तुच्चा आया गहरा, कोई भी फ्रॉड कर ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकता भाई साहब। क्योंकि हमने आपको इतने जागरूक करते रह जाएंगे आपको कि आपके मन के अंदर, पूरे दिमाग में जागरूकता भर जाएगा, पूरे कानून, पूरे तरीके भर जाएंगे आपके साथ कोई फ्रॉड कर ही नहीं सकता दोस्तों। फिर दोस्तों बढ़ते हैं अपने आखिरी लाइन की तरफ, फिर मिलेंगे दोस्तों किसी नए वीडियो में, किसी नए टॉपिक की तरफ। तब तक हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद दोस्तों।